मूवी की शुरुआत शिनचान के घर से होती है, जहां सब सो रहे थे। उसी वक्त सीन मिस्टर नोहारा के एक सपने की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें वो अपने दोस्त को देखते हैं जिसे उनके बॉस परेशान कर रहे थे। तभी मिस्टर नोहारा बिल्डिंग की खिड़की तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उस बॉस को मजा चखाकर अपने दोस्त को बचा लेते हैं। इसके बाद जब मिस्टर नोहारा एक हेलीकॉप्टर की मदद से वापस जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक बड़ी सी मछली पर पड़ती है जो पूरे शहर में तबाही मचा रही थी। उसी वक्त उस मछली की नजर मिस्टर नोहारा पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तो मिस्टर नोहारा उस मछली से बचने की कोशिश करते हैं, पर वो उससे बच नहीं पाती और वो मछली उन्हें निगल जाती है। इसके बाद हम मित्सी का सपना देखते हैं, जिसमें मित्सी एक बहुत ही डैशिंग बंदे के साथ डेट पर आई हुई थी, पर तभी वो बड़ी सी मछली मित्सी के भी सपने में आकर उसे निगल जाती है। अब इन सपनों की वजह से मित्सी और मिस्टर नोहारा अपने सपनों में डरने लगते हैं। ये सब सिर्फ इन दोनों के सपने में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के लोगों और जानवरों के सपने में हो रहा था। जहां इस तरफ जब शिनचान सपना देख रहा था कि वो अपनी फेवरेट ननाको दी के साथ पिकनिक पर आया है, तभी वो मछली वहां पर भी आ जाती है और उन दोनों को भी निगल जाती है। और मछली के अंदर जाने के बाद शिनचान एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां शहर के बाकी लोग भी थे। तभी हमारी नजर वहां खड़े एक आदमी और एक बच्चे पर पड़ती है, जो उन सबको देख रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसे कोई सपने का एहसास नहीं हो रहा था। अगली सुबह हम शिनचान की फैमिली को देखते हैं, जहां वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। साथ ही वहां बैठकर मिस्टर नोहारा न्यूज़पेपर भी देख रहे थे, जिसमें वो एक न्यूज़ देखते हैं कि कोशिकाया नाम की सिटी में एक नाइटमेयर सिंड्रोम फैला हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ सभी को डरावने सपने आते थे। ये देखकर मिस्टर नोहारा भी मित्सी को अपने लास्ट नाइट के सपने के बारे में बताते हैं। तभी शिनचान और हिमावारी भी बताते हैं कि उन्होंने भी अपने सपने में एक बड़ी सी मछली को देखा, जिसने उन्हें निगल लिया था। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और इस बारे में सोचने लगते हैं। आगे शिनचान अपने स्कूल में पहुंचकर अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताता है। ये सुनकर वो सब भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने भी वैसी ही मछली को अपने सपने में देखा था। उसी वक्त शिनचान की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो एक छोटी बच्ची का स्कूल में एडमिशन करवाने आया था, जिसका नाम साकी था। आगे गेम पीरियड खत्म होने के बाद योशिनागा मैम उन सबको साकी से मिलवाती है, जो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर शिनचान को छोड़कर सभी के गाल लाल हो जाते हैं। पर जब योशिनागा मैम साकी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है, तो साकी सिर्फ अपना नाम बताती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। फिर शिनचान को छोड़कर क्लास के सभी बॉयज साकी को घेर लेते हैं और उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर नानी को गुस्सा आने लगता है। उसी वक्त साकी नानी को धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है, तो योशिनागा मैम साकी को नैनी से माफी मांगने के लिए कहती है, पर उल्टा साकी उन सबको बेवकूफ कहकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी। अब रात को हम एक अजीब से टावर को देखते हैं, जो गोल गोल घूमने लगता है, जिसमें से एक अजीब सी लाइट निकलकर पूरे शहर को ढक लेती है, जिसकी वजह से शहर के सभी लोग उसी अजीब सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसे शिनचान ने अपने सपने में देखा था। तभी शिनचान की नजर अपने दोस्तों पर पड़ती है, जो सभी शिनचान के साथ मिलकर ये सोचने लगते हैं कि ये सपना है भी या नहीं। तभी मसाओ कहता है कि मुझे ये सपना नहीं चाहिए, मुझे तो एक स्टोरी राइटर बनना है। और ये कहते ही मसाओ का ये सपना पूरा हो जाता है। साथ ही वहाँ पर जितने भी बच्चे थे, उनकी एक एक करके सारी विशेष पूरी हो जाती है। ये देखकर शिनचान भी ननाको दी के साथ पिकनिक पर जाने की विश मांगता है और उसकी भी ये विश पूरी हो जाती है। लेकिन किसी भी बड़े इंसान की कोई भी विश पूरी नहीं होती और उन सबको कुछ टॉयज उस मछली के पेट से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो बड़ी सी मछली वहाँ से चली जाती है और उन सभी बड़े इंसानों को बहुत ही भयानक सपने आने लगते हैं। इस तरफ हमारी नजर
साकी और उस अजीब से आदमी पर पड़ती है, जहाँ वो अजीब सा आदमी साकी को कहता है कि बड़े लोग ज्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाते, पर ये अच्छी बात है कि इस टाउन में बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि वो अजीब सा आदमी उन सभी बच्चों की इमेजिनेशन पावर को एक बैलून में इकट्ठा कर रहा था। दूसरी तरफ उन सभी बड़ों के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर पड़ जाता है, जिससे डरने की वजह से उन सब की आँख खुल जाती है। साथ ही शिनचैन और हिमावारी भी एक फ्रेश माइंड के साथ उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक जगह पर साकी और उस अजीब से आदमी को देखते हैं, जहाँ वो अजीब सा आदमी यानी साकी का डैड रात के समय उन सभी को एक बड़ी मशीन की मदद से वो सब सपने दिखा रहा था। साथ ही साकी के सर पर भी एक हेलमेट लगा था। इसके बाद साकी वो हेलमेट हटाकर अपनी मॉम की फोटो देखने लगती है। आगे स्कूल में साकी को कुछ बच्चे परेशान करने लगते हैं, जहां उनमें से एक बच्चा साकी की जेब से एक अजीब सी डॉल निकालकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर साकी उस बच्चे से अपनी डॉल छीनकर उसे धक्का मारकर भागने लगती है, तो वो बच्चे साकी का पीछा करने लगते हैं, पर तभी शिनचैन आकर साकी को बचा लेता है। इसके बाद नैनी साकी से बात करने के लिए जाती है, पर साकी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब रात को सभी फिर से भयानक सपने देखने लगते हैं, लेकिन इधर शिनचैन और उसकी बाकी दोस्त अपने सपने में मजे कर रहे थे। तभी कजामा देखता है कि कुछ टॉयज मसाओ के सपने को इकट्ठा करके कहीं ले जा रहे थे, जिसका सपना खत्म होते ही एक बड़ा सा टॉय आकर उसे भी बड़े इंसानों की दुनिया में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो भी बड़ों की तरह एक भयानक सा सपना देखने लगता है। अगले दिन पूरे शहर में ये बात फैल जाती है, क्योंकि मसाओ की तरह और भी कुछ बच्चों को ऐसे सपने आए थे। इधर कासुकाबे ग्रुप जब इस बारे में डिस्कस कर रहा था, तभी कजामा उन्हें उन्हीं टॉयज के बारे में बताता है, तो वो सब इसके पीछे का राज जानने का फैसला करते हैं। साथ ही नैनी कहती है कि हमें साकी से भी मदद लेनी चाहिए, जिसकी वजह से साकी भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएगी। इसके बाद वो सभी साकी का घर ढूंढने लगते हैं, जहाँ ढूंढते ढूंढते वो सब एक पुरानी सी बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का दरवाजा बंद था। तो शिनचैन एक होल की मदद से उसके अंदर जाता है, पर तभी साकी वहां आकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिनचैन कोई बहरूपिया है। उसी वक्त नैनी वहां आकर उसे रोक देती है। इसके बाद वो सभी बैठकर वहां बातें करने लगते हैं, जहाँ नैनी साकी को कासुकाबे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूछती है, ताकि वो सब मिलकर उस ड्रीमिंग वर्ल्ड के रहस्य को सॉल्व कर सके। तो साकी कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रुप की मेंबर बनने को तैयार हूँ, पर तुम सब मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे हेट नहीं करोगे। ये सुनकर वो सब इसके लिए मान जाते हैं और उसे प्रॉमिस कर देते हैं। रात को फिर से वही सब होने लगता है, जहाँ बड़े लोग उस दुनिया में भयानक सपने देखने लगते हैं और बच्चे इधर सपनों की दुनिया में मजे ले रहे थे। लेकिन इस बार कजामा साकी और उसके डैड को उस ड्रीमिंग वर्ल्ड की दुनिया में देख लेता है, जिन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। अगले दिन जब वो सब बैठकर साकी के गार्डन में बात कर रहे थे, तभी वहाँ कजामा आता है और साकी से उस बारे में पूछने लगता है। साथ ही कजामा कहता है कि जब से तुम इस शहर में आई हो, तभी से ये ड्रीमिंग वर्ल्ड चालू हुआ है। ये सुनकर नैनी कजामा पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि साकी ऐसा कर सकती है। साथ ही शिनचैन भी उसमें उसका साथ देता है। अब ये सब सुनकर साकी गिल्टी महसूस करने लगती है और इसलिए रात को सोते समय वो उस हेलमेट को नहीं पहनती, जिसकी वजह से उसे सोते समय बहुत भयानक सपने आते हैं, क्योंकि उस हेलमेट और उसके डैड की बनाई मशीन की वजह से उसके नाइटमेयर्स खत्म हो जाती थी। अब इधर साकी के डैड को मशीन से पता चल जाता है कि साकी ने हेलमेट नहीं लगाया है और उसे भयानक सपने आ रहे हैं, इसलिए वो साकी को डांट कर फिर से हेलमेट पहना देते हैं। आगे उस ड्रीमिंग वर्ल्ड की दुनिया में कजामा नैनी और शिनचैन को लेकर साकी के पास ले जाने लगता है, ताकि वो उन्हें साकी की सच्चाई दिखा सके। लेकिन बाउंड्री लाइन क्रॉस करने
की वजह से साकी के डैड कजामा और उन दोनों पर एक गन से फायर करने लगते हैं। ये देखकर साकी अपने डैड से कहती है कि आप ऐसा मत करिए, ये हमें एक्सपोज नहीं करेंगे। ये सुनकर नानी और शिनचान चौंक जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये सब साकी और उसके फादर का काम है। तभी वहाँ कुछ टॉयज आकर उन तीनों को उस भयानक दुनिया में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डरावने सपने आने लगते हैं। पर हिमावारी ने शिनचान को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से शिनचान बच जाता है। अगले दिन शिनचान साकी से मिलने जाता है और साकी से इस बारे में पूछता है, तो साकी कहती है कि मुझे हमेशा से सोते समय भयानक सपने आते थे, इसलिए मेरे डैड ने मेरे लिए ये मशीन बनाई जो बच्चों की ड्रीम एनर्जी को यूज करके मुझे अच्छे सपने दिखाती है। पर जल्द ही हम इस टाउन से चले जाएंगे क्योंकि हमारा राज धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। ये सुनकर शिनचैन साकी से कहता है कि तुम यहाँ से मत जाओ वरना तुम फिर से अकेली पड़ जाओगी और यहाँ पर तो तुम्हारे दोस्त भी हैं। ये सब सुनकर साकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि इन सब चीजों की वजह से शिनचान को गुस्सा करना चाहिए था, जबकि वो अभी भी साकी की केयर कर रहा था। अब साकी को रोते हुए देखकर शिनचान उसे अपने घर ले आता है और उससे कहता है कि हम तुम्हें उन भयानक सपनों से हमेशा के लिए आजाद करा देंगे। तो साकी पूछती है कि तुम ऐसा कैसे करोगी? तो शिनचान कहता है कि हम बाकू लेजेंड की मदद से ये सब ठीक कर देंगे जो तुम्हारे नाइटमेयर्स को हमेशा हमेशा के लिए खा जाएगा, क्योंकि पुराने जमाने में उनके शहर में ये माना जाता था कि बाकू नाम का लेजेंड किसी के भी भयानक सपने खा जाता था, जिसकी डॉल साकी के पास भी थी। अब जब ये सब बात कर रहे थे तभी साकी के डैड वहाँ आकर उसे ले जाते हैं। अब रात को सोने से पहले मित्सी और मिस्टर नोहारा बच्चों की तरह कपड़े पहन लेते हैं ताकि वो उस ड्रीमिंग वर्ल्ड की दुनिया में पहुंचकर शिनचैन के साथ साकी के बुरे सपने खत्म कर सके। और होता भी ऐसा ही है। वो सब सोने के बाद बच्चों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। आगे शिनचैन हिमावारी और शीरू के साथ साकी के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर साकी के डैड अपनी डॉल की मदद से उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाकू लेजेंड जैसा कुछ नहीं होता और ये सब बस अफवाह है। तभी हिमावारी और शीरो बड़े होकर उन डॉल्स का सामना करने लगते हैं। ये देखकर साकी के डैड हिमावारी और शीरो को उस भयानक दुनिया में फेंक देता है और शिनचैन से कहता है कि अगर तुम्हें साकी की सच में मदद करनी है तो तुम अपनी ड्रीम एनर्जी मुझे दे दो। ये सुनकर शिनचैन बिना कुछ सोचे अपनी ड्रीम एनर्जी उसकी तरफ फेंक देता है और साकी को लेकर उस भयानक दुनिया में चला जाता है। अब साकी के उस भयानक दुनिया में जाने की वजह से साकी के डैड उस मछली की मदद से साकी को फिर से ड्रीमिंग वर्ल्ड में लाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर शिनचैन और साकी हिमावारी और शीरो के साथ भागने लगते हैं। इधर मिस्टर नोहारा और मित्सी ड्रीमिंग वर्ल्ड में बच्चों की तरह एक्ट करते हुए साकी को रोकने की कोशिश करते हैं। आगे शिनचैन और बाकी सब कासुकाबे ग्रुप के बाकी मेंबर से मिलते हैं जिन्हें उनके भयानक सपने परेशान कर रहे थे। तो हिमावारी और शिनचैन मिलकर उनके भयानक सपने कुचल देते हैं क्योंकि वो किसी भी चीज से नहीं डरते थे, इसलिए उन्हें भयानक सपने नहीं आते थे। इसके बाद वो सब हिमावारी और शीरो पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो अजीब सा मॉन्स्टर कुछ क्रिएचर्स में बदलकर उनका पीछा करने लगता है। पर बीच में एक खाई आने की वजह से वो सब उन क्रिएचर से बच जाते हैं। आगे वो सब एक गाड़ी में बैठकर उसे शीरो से खिंचवाने लगते हैं क्योंकि हिमावारी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अब वो उन्हें आगे नहीं ले जा सकती थी। पर थोड़ी दूर आगे आ जाने के बाद शीरो भी बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। तभी शिनचैन के दोस्त उसे कहते हैं कि बाकू जैसा कुछ नहीं होता, हम खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसी समय उन्हें एक बंदा बताता है कि बाकू सच में होता है और फिर वो बंदा उन्हें बाकू तक पहुंचने की डायरेक्शन बताता है। इसके बाद वो सब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक बाकू नाम का आदमी मिलता है जिसने बाकू की कहानी फैलाई थी। तभी साकी की मॉम एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में वहाँ आ जाती है और साकी को पकड़कर उसे डराने लगती है
तो शिनचैन साकी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर शिनचैन और उसके दोस्तों को भी पकड़ लेता है। साथ ही वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उस बड़ी सी मछली को भी तबाह कर देती है, जिसकी वजह से असली दुनिया में भी साकी के डैड की मशीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये देखकर साकी के डैड बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और साकी पर गुस्सा करने लगते हैं, तो साकी भी उन पर गुस्सा करने लगती है। तभी कासुकाबे ग्रुप और शिनचैन के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर साकी के डैड उन सब पर भी गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी मशीन खराब हुई थी। ये देखकर साकी कहती है कि आप इन पर गुस्सा मत कीजिए, ये तो बस मेरी मदद कर रहे थे। इसके बाद कासुकाबे ग्रुप साकी के डैड से कहता है कि हम साकी की हेल्प करेंगे और उसके डरावने सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके लिए बस आप हमें एक मौका दीजिए। साकी के डैड पहले तो इसके लिए नहीं मानते, पर कासुकाबे ग्रुप की नजरों के जादू की वजह से वो इसके लिए मान जाते हैं। आगे वो सब साकी के गार्डन में बिस्तर बिछाकर एक साथ सो जाते हैं। इधर शिनचैन के पेरेंट्स साकी के फादर से पूछते हैं कि साकी को अपनी मॉम के नाइटमेयर्स क्यों आते हैं, तो साकी के फादर बताते हैं कि कुछ सालों पहले मैं और मेरी वाइफ एक मशीन पर काम कर रहे थे, पर वो मशीन अचानक से ओवरलोड होने की वजह से फटने ही वाली थी। तभी उस मशीन वाले कमरे में साकी आ जाती है, तो साकी की मॉम साकी को बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लेती है, लेकिन इसकी वजह से साकी की मॉम साकी के सामने ही मर जाती है और इसी शौक की वजह से उसे आज तक डरावने सपने आ रहे हैं। साथ ही साकी को लगता है कि उसकी मॉम उसे हेट करती है। ये सुनकर शिनचैन के पेरेंट्स चौंक जाते हैं। अब इस तरफ साकी के सोने के बाद उसकी मॉम एक डरावने मॉन्स्टर के रूप में उसे फिर से परेशान करने लगती है। तभी कासुकाबे ग्रुप वहाँ आ जाता है और साकी को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ शिनचैन अकेला साकी के मॉम के मॉन्स्टर से ना डरने की वजह से बाकू लेजेंड में बदल जाता है और धीरे धीरे उस मॉन्स्टर को निगलने लगता है। ये देखकर शिनचैन के बाकी दोस्त भी अपने डर पर काबू करके अलग अलग क्रिएचर्स में बदलकर उसे हराने लगते हैं। इसके बाद शिनचैन उस मॉन्स्टर के मुंह को खाने लगता है, पर वो मॉन्स्टर शिनचैन को रोक देती है। तभी वहाँ वो एक एस्ट्रॉइड के रूप में उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। इस तरफ मित्सी सभी बच्चों को अपने सपनों में डरता देख उनकी मदद करने के लिए खुद भी सो जाती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर साकी के छोटे रूप में आकर उसे डराने लगता है, जब उसकी मॉम मर गई थी, जिसे देखकर साकी घबराने लगती है। तभी मित्सी वहाँ पहुँच जाती है और साकी को बताती है कि कोई भी मॉम अपने बच्चे को हेट नहीं करती, तुम सब बच्चे ही हमारी जिंदा रहने की होप होते हो। ये सब सुनकर साकी को मित्सी में अपनी मॉम दिखाई देती है और वो कसकर मित्सी को गले लगा लेती है। अब इन चीजों की वजह से साकी का डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। साथ ही वो मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से कासुकाबे ग्रुप की जीत होती है। आगे हम देखते हैं कि साकी ने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया और वो अपने डैड के साथ दूसरे शहर में रहने लगी, पर वो कभी भी कासुकाबे ग्रुप को लेटर लिखना नहीं भूलती थी, जिसकी वजह से साकी हमेशा के लिए कासुकाबे ग्रुप की मेंबर बन गई। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।